हे किड्स, वेलकम बैक माय आईसीए क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होपली आप अच्छे होंगे। आज भी हम बिना टाइम वेस्ट करे अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देनी है? सिर्फ पढ़ाई को देनी है। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करे यहाँ पर स्टडी अपनी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट हिंदी से चैप्टर 21। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर 21, हलीम चला चांद पर। हलीम कौन है? एक छोटा सा बच्चा है जो चांद पर जाने की सोच रहा है। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। ये क्या है? ये एक चैप्टर है जिसमें एक बच्चा सोच रहा है कि मुझे चांद पर जाना है, लेकिन कैसे जाऊंगा वो भी सोच रहा है। एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। हलीम कौन है? ये रहा छोटा सा बच्चा, और ये कहाँ बैठा है? नीचे बैठा है। और चांद कहाँ पर है आपका? चांद है बादलों के पास। ये रहा चांद आपका। तो चांद पर जाऊंगा। चांद कहाँ पर है? चांद है आपका बहुत ज्यादा दूर है आपसे। जहां पर आप रहते हो वहां से बहुत ही ज्यादा दूर है। तो चलिए, वह रॉकेट के कारखाने में गया। अब जो हलीम था वो कहाँ गया? रॉकेट के कारखाने में। कारखाने का मतलब क्या होता है? जहां पर रॉकेट बनते हैं। और वो रॉकेट के पास क्यों गया? रॉकेट लेने ही क्यों गया? क्योंकि चांद पर जाने के लिए हमें रॉकेट की आवश्यकता पड़ती है। देखो, ये रहा रॉकेट। वह कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। अब हलीम ने क्या किया? रॉकेट लिया और उस पर बैठकर चल दिया। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। देखो, जब हलीम जा रहा था तो उसको चलते चलते क्या हो गया? अंधेरा होने लग गया। और जब हमें कहीं जाना होता है और हमें उस जगह का पता नहीं होता तो हमें क्या लगता है? डर लगने लग जाता है कि हम अकेले कैसे जाएंगे। उसको तो चांद तक का रास्ता पता ही नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। अब चलते 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 वो कहाँ पर आ गया? अपनी मंजिल की तरफ आ गया, यानी कि उसको चांद दिखाई दे गया। और वो क्या हो गया? बहुत ज्यादा खुश हो गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी दिखे, लेकिन वहां कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं थे। अब हलीम को क्या क्या देखने को मिले? उसको बहुत सारे गड्ढे देखने को मिले, बहुत सारे पहाड़ देखने को मिले बड़े बड़े, लेकिन वहां पर कोई भी पेड़, जानवर और कोई भी इंसान नहीं थे। हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है? हलीम को वहां पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जैसे कि आप कहीं जाते हो और आपको वहां पर अच्छा नहीं लगता, आपका वहां पर मन नहीं लगता, तो आप क्या करते हो? आप वापस अपने घर आने की जिद करते हो। तो हलीम ने भी क्या करा? ऐसा ही करा। जब उसे वहां पर कोई इंसान ही नहीं दिखाई दिए तो उनने क्या कहा कि ये भी कोई जगह है? हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चलो। और उसने क्या किया? रॉकेट में बैठकर वापस अपने घर आ गया। रास्ते में क्या देखा? रास्ते हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा? तो हलीम को रास्ते में पहाड़, रास्ता कहाँ कह रहे हैं? उसके घर से लेके
उसके चांद तक का रास्ता कह रहे हैं। उसके बीच में क्या क्या दिखाई दिया होगा? पहाड़ दिखाई दिए होंगे उसको, झीलें दिखाई दी होंगी, उसको घर भी दिखाई दिए होंगे, उसको जब वो ऊपर पहुंचने लग गया होगा तो तारे भी उसको तारे भी दिखाई दिए होंगे, उपग्रह भी उसको दिखाई दिए होंगे। उसको आसमान, बादल, और कुछ पक्षियां भी दिखाई दिए होंगे उसको। आगे है, कहाँ जाओगे? हलीम चांद पर जाना चाहता था, तुम कहाँ जाना चाहते हो? कैसे जाओगे? अब हमें कहीं भी जाना होता है तो हम कैसे जाएंगे वो हमें बताना है। तो यहाँ पर लिखना है हमें कि कहाँ पर जाओगे, और यहाँ पर लिखना है कि किस वाहन से जाओगे। कि जब हम नानी के घर जाते हैं तो कैसे जाएंगे, और जब हम स्कूल जाते हैं तो हम किससे जाते हैं, और जब हम पहाड़ों पर जाएंगे तो हम किससे जाएंगे? तो जब हम नानी के घर जाते हैं तो रेल से या फिर बस से। तो आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। और जब हम स्कूल जाते हैं तो हम किससे जाते हैं? या तो स्कूल बस से जाएंगे या फिर साइकिल से जाएंगे। और जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हम किससे जाते हैं? बस से जाते हैं। आगे है, को अंधेरे से डर लगता है, तुम्हें कब कब डर लगता है? तो हमें बताना है, हमें ये अपने अकॉर्डिंग बताना है बच्चों, आपको किस किस चीज से डर लगता है। जैसे कि अंधेरे से, अकेले रहने से, और जब पिताजी हमारे गुस्सा करते हैं तो मुझे जब डर लगता है। और मुझे कुत्ते के पीछे पड़ जाने पर भी डर लगता है। तुम क्या करते हो? तो हमें बताना है कि जब भी हमें डर लगता है तो हम क्या करते हैं? हम बड़ों की सहायता मांगते हैं। आगे है, चांद और सूरज का चित्र बनाओ। तो बच्चों, चांद और सूरज का चित्र तो बहुत ही ज्यादा क्या है, आसान है। तो आप कैसे करोगे? देखो, अभी मैं यहाँ पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं बना सकती, लेकिन आप जो है अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से बनाओगे। ओके? तो बच्चों, मैंने अभी इसमें ऐसी रफली ही बना दिया है, लेकिन जब आप अपनी नोटबुक में बनाओगे तो बहुत ही अच्छे से और साफ सुथरे तरीके से बनाना, ठीक है? और यहाँ पर आपके ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा। हलीम चला चांद पर, और
अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।